जय जय परशुराम। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री परशुराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः। कृपाचार परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः। इस संसार में 7 महापुरुष चिरंजीवी हैं, जिसमें से एक भगवान विष्णु के 6ठम अवतार भगवान श्री परशुराम है, जो अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय होने के कारण और पिता की आज्ञा का अक्षरशः अनुपालन करने के कारण अपने उन्हीं पिता के आशीर्वाद से वो चिरंजीव हुए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सतयुग के अंतिम चरण में उनका जन्म हुआ और वो त्रेता और द्वापर में दोनों समय में वो वर्तमान रहे। और कलयुग में जब संभल जनपद में, पहले वो तहसील था मुरादाबाद जनपद की, शर्मा परिवार में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो भगवान परशुराम उनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे, उनके आचार्य बनेंगे। चिरंजीव भगवान परशुराम के बारे में हम लोग कई दिनों से चर्चा करते चले आ रहे हैं। जिस भार्गव वंश में उत्पन्न हुए, जिस महान महर्षि भृगु ऋषि से उस वंश का प्रारंभ हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 महान देवताओं की परीक्षा जिन्होंने ली, और इसके बाद उस परीक्षा के बाद जो उन्होंने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के लायक घोषित किया और उनके वक्षस्थल पर अपने पैर का प्रहार करके, और उसकी स्मृति स्वरूप जैसा कि हमने जाना कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार भविष्य में हुए, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, उन सभी अवतारों ने अपने वक्षस्थल पर स्मृति स्वरूप, पावन स्मृति स्वरूप वो भगवान, वो महर्षि भृगु के पाद चिन्ह को धारण किया। ऐसे महान कुल में उत्पन्न भगवान श्री परशुराम की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। कुछ लीलाओं पर हमने दृष्टि डाली, जिसमें उन्होंने पृथ्वी तल पर जितने भी गुरुकुल स्थापित थे, उनके कुलगुरु चायमाड़ के अलावा जो उनके पिता में ऋचिक का आश्रम था, उनके जो मामा नाना विश्वरथ, जो बाद में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके कुलगुरु में, उनके आश्रम में विद्या प्राप्त करने के बाद, और त्रेता के महान गुरु और सूर्यवंश के कुलगुरु महाराज महर्षि वशिष्ठ के यहाँ भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और पृथ्वी तल की शिक्षाएं ही नहीं, उन्हीं गुरु वशिष्ठ से प्रेरणा पाकर के महादेव के यहाँ भी जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और महादेव द्वारा ली हुई धर्म की परीक्षा में स्वयं महादेव के ऊपर ही प्रहार करके भगवान परशुराम ने अपनी धर्म के प्रति निष्ठा को प्रकट किया। और उस समय महादेव जी ने उन जामदग्ने राम को विद्युज्जुह नाम का परशु देते हुए और अपना स्वयं का नाम खंड परशु धारण करते हुए भगवान परशुराम को, जामदग्ने राम को, रेणुकानंदन राम को, भार्गव राम को परशुराम के नाम से संबोधित किया। और तब से हम सभी उनको भगवान परशुराम के नाम से ही जानते हैं। ये ख्याति इतनी अधिक हुई उनकी, उनके परशु का प्रताप इतना बड़ा रहा कि उस प्रताप के कारण जो उनका मूल नाम था राम,
जगत के जो प्रथम राम थे, जो ब्रह्म के उद्बोधक नाम से जो वो थे, तो वो जो है परशुराम के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन जैसा कि सनातन धर्म की एक विशेषता भी है और एक बड़ी कमी भी है। कई बार जो हमारा गुण होता है ना, वो जब अतिशय मात्रा में वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तो दुर्गुण के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम बहुत मीठे हो गए तो फिर हमारे मीठेपन का लाभ सब लोग उठाने लगेंगे। तो सनातन धर्म की जो अत्यंत उदारता है, शास्त्रार्थ की जो परंपरा है, समालोचना, आलोचना, प्रत्यालोचना की जो प्रवृत्ति है, जो पुरानी शास्त्रार्थ की परंपरा है, स्वातंत्र्य विचार हैं, परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और दर्शन और संप्रदाय और पथ यहाँ प्रचलित हुए। सिर्फ सनातन धर्म के अंग उपांगों से संबंधित पंथ ही प्रचलित नहीं हुए, अपितु जो सनातन धर्म के घोर विरोधी पंथ हैं वो भी सनातनियों के इस राष्ट्र में आकर के और सनातनियों पर भयंकर अत्याचार करके भी पुष्पित और पल्लवित हुए और आज की तारीख में भी निर्बाध रूप से वो अपनी गतिविधियां संचालित करते रहते हैं, विभिन्न समाचारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। और कई बार जब वो अनुचित गतिविधियां करते हैं और उनकी अनुचित गतिविधियां प्रकाश में आ जाती हैं तो सरकारों द्वारा जो उनके विरुद्ध कदम उठाए जाते हैं, उन सब से हम इस बात को जानते रहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि सनातन धर्म की यही एक अच्छाई है, और जब ये अच्छाई ज़्यादा हो जाती है तो यही जो है बुराई के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। वो क्या है कि हमने अपने अवतारों के बारे में ढेर सारी भ्रांतियां पाल रखी हैं। कभी कोई प्रसंग आया, किस लिए आया, उसके पीछे अवतार के और निखार की बात तो नहीं थी, उस प्रसंग की बहुत आवश्यकता तो नहीं थी, अवतार या उस आदर्श महापुरुष या उस भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए। जैसा हमने पिछले वार्तालाप में बताया कि यदि भगवान परशुराम जनक की सभा में नहीं प्रकट होते तो खून खराबा होने जा रहा था। उन्हीं तुलसीदास जी के शब्दों में, जिन्होंने परमात्मा भगवान श्री राम को इष्ट मान करके रामचरितमानस की रचना की, उन्हीं के रामचरितमानस के अनुसार ये स्थिति है कि जो अन्य राजा आए थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए और जो उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए, वो सारे के सारे दुष्ट एकजुट हो गए। जैसा कि प्रायः होता है, सज्जन पुरुष के खिलाफ जब दुष्ट एक दो दुष्ट विजय नहीं हो जाए तो सारे दुष्ट अपना एक संगठन बना लेते हैं, अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, अधर्मी लोग एकजुट हो जाते हैं और फिर उनके खिलाफ युद्ध चढ़ देते हैं। वहाँ भी ये घोषणा की, उन्होंने कहा कि तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, हमें राहत कुंवर को बरई। धनुष तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों के रहते जनक की पुत्री से विवाह कैसे कोई कर लेगा। और यहाँ तक तो उन्होंने कह डाला कि यदि जनक और उसका भाई सहायता करे तो हम उनको भी मारेंगे युद्ध में। उस समय भगवान परशुराम का आना कितना जरूरी हो गया, और उनके आते ही क्या प्रभाव पड़ा हम आप सब जानते हैं। उनके आते ही देख बाज ज्यों लबा लुकाने, जैसे बाज पक्षी को देख करके, बाज पक्षी प्रायः छोटे पक्षियों का शिकार करता है, मारा डालता है, तो बाज जैसे को देख करके पक्षी इस तरह से लबा की तरह वो जितने राजा थे, ये जो अभिमानी भूप थे, वो सब के सब सिकुड़ गए, दुबक गए और अपने पिता और पितामह का नाम ले ले करके उनकी वंदना करने लगे। उन भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम की भगवत्ता को प्रमाणित किया। उन्होंने उनकी वंदना की, जय 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 रघुकुल केतु कहा, सारंग नाम का धनुष उनको सौंपा, तो पूरे जगत के सामने, पूरे संसार के सामने उन्होंने उनकी भगवत्ता को प्रमाणित किया। एक राम ने दूसरे राम को भगवान विष्णु का अवतार सिद्ध किया, प्रमाणित किया। उन्होंने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, हे राम आप रमा के पति हैं,
रमापति कौन है? भगवान विष्णु। मैं जब भृगुमुनि की कथा कह रहा था और भृगुमुनि के द्वारा उस परीक्षा के क्रम में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार की चर्चा की, और उसी समय मैंने ये चर्चा की कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे और उनकी पत्नी उनके पैर दबा रहे थे। तो एक बहन ने प्रश्न किया कि जब लक्ष्मी उनकी पत्नी थी तो जो पैर दबा रही थी नारी वो कौन थी? वैसे तो प्रामाणिक तौर पर भगवान विष्णु के 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उस समय बहुपत्नी प्रथा थी, हम आप सब जानते हैं। ये जितने राजा महाराजा थे इनकी तो हजारों हजारों रानियां थी। भगवान कृष्ण के बारे में हम आप सब जानते हैं। ये परंपरा थी। जब समाज में कोई प्रथा होती है तो ठीक होती है। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना कर्तव्यम ना कर्तव्यम, ये उस समय की आवश्यकता भी होती है। बाद में जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती तो दूसरी परंपराएं चालू हो जाती हैं। आवश्यकता अनुसार नियम कानून भी बना दिए जाते हैं, बीच बीच में बनते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो जो वो रमा थी जो भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तीसरी वो लक्ष्मी की मैंने बात की। फिर कमला के बारे में भी आता है। कमल से उत्पन्न एक कन्या थी, उसकी कथा कभी और बताऊंगा, जो कमला नाम से जिनको अभिहित किया जाता है। कई ग्रंथों में तो गंगा को भी और माँ सरस्वती को भी, यानी तीनों को, और लक्ष्मी को भी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बताया जाता है। और आपसी विवादवश माँ गंगा पतित हुई एक तरह से। भगवान वो बहाना बना भागीरथ का तप, और भगवान के चरणों से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में, भगवान शिव की जटाओं से निकल करके पृथ्वी पर, और पृथ्वी में भी आकर के जन्नू नाम के ऋषि ने उनको पी लिया तो जाह्नवी हो गई। फिर प्रार्थना की भागीरथ ने। तो इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आकर के पतित हो गई। सरस्वती माता जो है वो सरस्वती नदी के रूप में परिवर्तित हुई। जैसे गंगा मैया गंगा नदी के रूप में, सरस्वती नदी के रूप में परिवर्तित हुई, जो बाद में लुप्त हो गई। वैसे भी धीरे धीरे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शायद इस सरस्वती मैया के लुप्त होने का भी कोई असर हो, लेकिन हैं तो वो पृथ्वी के नीचे ही सही हैं। इसी प्रकार से आज भी विद्वान लोग हैं, वो भले अभी शांत हैं, और जो अधकचरे विद्वान हैं वो टपर बोलते हैं, विभिन्न ग्रंथों पर अपनी टिप्पणियाँ करते हैं, महापुरुषों द्वारा लिखी हुई रचनाओं पर अपने संशोधन प्रस्तुत करते हैं। खैर, ऐसे लोग हमेशा। तो मैं यही कह रहा था कि सनातन धर्म की जो एक विशेषता है, जो कभी कभी वो विपरीत बन जाती, वो है हम अपने अवतारों पर, हम अपने ईश्वर पर, हम अपने इष्टों पर, हम अपने महापुरुषों पर, हम अपने आदर्शों पर शक करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रचारित करते हैं, इस तरह का खुद दुष्प्रचार करते हैं। अन्य धर्मों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। उनका एक एक अक्षर पाक है, तो चाहे जो लिखा है, जैसा लिखा है, व्यवहारिक है अव्यवहारिक है, कैसा भी है। लेकिन हम तथाकथित सनातनी और हिंदू इस मामले में थोड़ा सा अज्ञानी है, यही कहेंगे। जैसे भगवान श्री राम के 2 कथानकों को लेकर के कि सीता मैया को वनवास दिया। अरे बाबा, सीता जी ने तो विरोध नहीं किया, वो कर सकती थी ना, वो जगत जननी है, वो माँ है। और सीता जी के साथ क्या, जैसे राम के वनवास का तो बहुत लोगों ने समझाया, विरोध किया। सीता जी के वनवास का तो किसी ने विरोध नहीं किया। महाराजा जनक का परिवार है उस समय, वो स्वयं सक्षम है। तो हम उन घटनाओं को बस इतने माने कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने अभी योग गुरुओं के चरणों में बैठ करके इसके निहितार्थ को नहीं समझा है, इस आवश्यकता को नहीं समझा है कि भगवान श्री राम का वनगमन कितना आवश्यक था, सीता परित्याग कितना जरूरी था। अब कुछ लोग तो ये व्याख्या लेके आ गए हैं कि साहब ऊपर क्षिप्त है, वो प्रसंग सही नहीं है। उनकी अपनी बुद्धि। जब हम किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, औचित्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो अमान्य कर देना भी एक अच्छा रास्ता है, ठीक है। इसी तरह शंभुक वध को लेकर के, अब शंभुक महाराज किस लिए तपस्या कर रहे थे? भगवान ने तपस्या तो रावण की भी भंग की, हो तो ब्राह्मण था, शिव की उपासना करता था, यज्ञ कर रहा था, भगवान ने भंग किया। क्योंकि शक्ति अर्जन का जो उसका उद्देश्य था वो था संत जनों को, साधु जनों को, विप्रजनों को
गो ब्राह्मण को सताना, यज्ञ भ्रष्ट करना। तो यदि कोई शक्ति इसलिए संचित कर रहा है, कोई हथियार इसलिए इकट्ठा कर रहा है कि वो हत्याएं करेगा, अपराध बढ़ाएगा, गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा, या धन हरेगा किसी का, आतंकवाद बढ़ाएगा, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप करेगा, तो उसे तो नहीं करने दिया जाएगा। और वहीं जो हमारे सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनको बिना लाइसेंस के बड़े से बड़े हथियार दिए जाते हैं। प्रयोजन रक्षा का है, समाज की रक्षा का है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। तो भले कोई चाहे तपस्या कर रहा हो, चाहे कुछ और कर रहा हो, यदि उसके उस शक्ति के अर्जन करने का उद्देश्य अपनी भलाई करना नहीं है, अपनी प्रगति करना नहीं है, कि समाज के किसी अंग को, समाज के किसी वर्ग को प्रताड़ित करना है, पीड़ित करना है, और उसके परिणाम स्वरूप वो पीड़ा प्रारंभ हो जा रही है, ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई भी हो। ब्राह्मण समाज कभी शिकायत नहीं करता इस बात की कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा, क्योंकि वो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, भले वो किसी जाति धर्म में पैदा हुआ हो। तो ये जो हमने बताया कि इन चीज़ों को लेकर के हमारे समाज के लोग चर्चा ज़्यादा करते हैं। भगवान परशुराम के बारे में एक भ्रांति का हमने निवारण किया था, जो लोगों को ये लगता है कि वो क्षत्रियों के दुश्मन है और उन्होंने तो सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, और इसलिए क्षत्रिय समाज के प्रति उनका जो है, उनकी दोष दृष्टि है। जबकि मैंने उदाहरण दे करके समझाया कि भीष्म पिता में उनके शिष्य थे, उनसे बड़ा क्षत्रिय कौन था। और विभिन्न राजवंश मैंने अपने पिछले कथानक में बताया था, सरहाती से लेकर के चाहे सोमवंशी क्षत्रिय हों, चाहे सूर्यवंशी क्षत्रिय हों, ये सारे के सारे जो है उनके गादी की संतानें थीं जो विश्वरथ से आगे हुई, वो सब उनके साथ इस अभियान में, सहस्त्रार्जुन के अभियान में भगवान परशुराम के पक्ष में थे, क्योंकि सहस्त्रार्जुन तो सभी को सताता था, सभी को परेशान करता था। दूसरी जो सबसे बड़ी भ्रांति जिसकी हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वो ये है कि साहब उन्होंने अपनी माँ रेणुका का वध किया। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वो घटना क्यों घटी, उस घटना के पीछे निहितार्थ क्या था, क्या दोष था माता रेणुका का, उस दोष का परिहार कैसे हो सकता था। उस समय, जिस समय अत्यंत उच्च कोट की नैतिकता के पैमाने थे, और ब्राह्मण कुल और ऋषि कुल में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी भी त्रुटि हो, क्योंकि वो आदर्श थे। जन सामान्य ऋषि कुलों, महर्षियों और ऋषियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा लगता था, राजा महाराजाओं के प्रति उनका इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर ऋषि कुल में छोटी सी भी त्रुटि हो जाए तो बहुत बड़ी गंभीर बात मानी जाती थी। माँ रेणुका महाराजा रेणु की पुत्री थी, और जमदग्नि ऋषि को वो ब्याही हुई थी, हम आप सब जानते हैं। उनके 5 पुत्र थे, रोमणवान, सुषेण, वसु, विश्वास, और इसके बाद जो सबसे छोटे संतान थी वो थे राम, जिन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। और जैसा कि इस कलयुग में भी, आज की तारीख में भी हम आप सब जानते हैं कि अगर किसी के 3, 4, 5 संतानें हैं तो बड़ा पुत्र प्रायः पिता को प्रिय होता है, और जो सबसे छोटा होता है माँ को प्रिय होता है। भगवान परशुराम माँ के अत्यंत प्रिय थे, और परशुराम जी को भी अपनी माँ से बेहद लगाव था, बहुत प्रिय थे। एक तो अवतारी थे, मैंने जैसा उनके जन्म के बारे में बताया था कि जिस तरह से उनका जन्म हुआ और जिस तरह की प्रफुल्लित और प्रकृति और जो वातावरण उस समय हुआ और जिस तरह से पले बढ़े वो आगे, उससे कोई भी माँ गौरवान्वित होगी और अपने पुत्र के प्रति मोह से ग्रसित हो जाएगी। और पिता के लिए भी गौरव की बात है, चूँकि वो ऋषि कुल थे, कोई संकीर्ण भावना थी नहीं। तो जिस तरह से भगवान परशुराम लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पिता की आशाओं में खरे उतर रहे थे, उनको ये आशा लग गई थी कि जो इस समय दुष्ट राजाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है संसार में, सहस्त्रार्जुन जिस तरह से उद्दंडता कर रहा है, अगर किसी राजा ने इसको दंड नहीं दिया सहस्त्रार्जुन को, जो उस समय कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने तो रावण को भी बंदी बना लिया था। तो रावण जैसे आतताई को जो राजा खेल खेल में बंदी बना करके ले जाए, तो उससे मुकाबला करने वाला तो उस समय पृथ्वी तल में और कोई राजवंश नहीं दिख रहा था। यद्यपि राजवंश बहुत थे, जैसा हमने बताया, सूर्यवंश था, सोमवंश था, यदुवंश था, कई ऐसे वंश थे। तो उन्हें लगा कि ये बालक जरूर है जो किसी भी प्रकार के अधर्म का विरोध करेगा, और सहस्त्रार्जुन का अब अधर्म बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसा अवसर जरूर आ जाएगा जिसमें ये मेरा बेटा राम, जिसे हम लोग परशुराम के नाम से जानते हैं,
इस अत्याचारी का दमन किसी न किसी प्रकार से अवश्य करेगा। एक और कथानक मिलता है कि महाराजा रेणु के 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का विवाह जमदग्नि ऋषि से किया, जो भगवान परशुराम जी की माता थी, और दूसरी का विवाह सहस्त्रार्जुन से किया था। यानी सहस्त्रार्जुन भगवान परशुराम के मौसा भी थे। और जब सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि और ऋषि कुलों और आश्रमों के विरुद्ध वार्तालाप और उस तरह के कार्य कर रहा था, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको मना किया। सहस्त्रार्जुन के जो नाना थे उन्होंने मना किया, चूंकि वो सेनापति के पद पर थे। उनको सहस्त्रार्जुन ने बर्खास्त कर दिया, सेना से बाहर निकाल दिया। बोले का तुम ऋषियों का पक्ष ले रहे हो, आप परशुराम का पक्ष ले रहे हो। इस तरह करके उसने उनको निकाल दिया। तो वो घटना क्या घटी, माँ रेणुका, जैसा हमने बताया, ऋषि कुल में सब अपना कार्य करते थे। माता सीता जी भी जब गई थी वाल्मीकि आश्रम में, सारे कार्य करती थी। तो रेणुका पास की नदी से जल लेने के लिए गई। इधर जमदग्नि ऋषि को आगे की पूजा अर्चन करने थे, शुद्ध जल की आवश्यकता थी। और रेणुका जी जब वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा कि चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहा है, विलासिता कर रहा है। माता रेणुका वहाँ खड़े होकर के उस दृश्य को देखने लगी। दृश्य को देखने से उनके मन में विक्षोभ पैदा हुआ। वो सुध-बुध खो गई उनकी काफ़ी देर तक। और जब अचानक उनको होश आया तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मैंने बड़ा विलम्ब कर दिया, और वहाँ ऋषि तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे शुद्ध जल की, और मैंने ये सब क्या कर दिया। बड़ी गिलानी हुई उनको अपने आप में। प्रकृति और लीला, संसार की घटनाएं जो घटित होती हैं, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हम सब लोग चल रहे हैं। और प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है। वो चाहे, क्योंकि इस पृथ्वी में जो भी आया है वो कर्म बंधन से बंधा है, उसको कर्म भोग करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ जी थे, प्रभु से वो मुखाग्नि नहीं पाए, जटायु मुखाग्नि पाया भगवान श्री राम से। या जिस देवकी वसुदेव से भगवान श्री कृष्ण 16 कलावतारी, जिन्हें हम परमात्मा का अवतार कहते हैं, उनके पैदा होने से 8 वर्ष पहले से जेल में थे देवकी वसुदेव। और भगवान कृष्ण के पैदा होने के 10-12 वर्ष तक जेल में रहे। कहते हैं 10 या 12 वर्ष की उम्र में मथुरा में जाकर के उन्होंने मामा कंस का वध किया था। तब कंस के पिता उग्रसेन राजा हुए और उन्होंने राजाज्ञा करके जेल से देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। अब आप सोचिए कि एक तो 16 कलावतारी भगवान विष्णु का अवतार और परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण, चक्र सुदर्शनधारी, और उनके ऊपर आई सारी विपत्तियों को खेल खेल के, चाहे कालिया नाग बांधना हो, चाहे बचपन में ही पूतना का वध करना हो, चाहे बकासुर को मारना हो, चाहे धेनुकासुर को मारना हो, आप सब जानते, सबको उन्होंने परास्त किया। लेकिन उन भगवान कृष्ण के माता पिता को 20 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। तो पृथ्वी में तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो ये प्रारब्ध बस माँ रेणुका का विचलन हुआ। और जब वो आश्रम लौट करके आई तो जमदग्नि ऋषि ने पूछा कि राम की माँ, आपने इतना विलंब कैसे कर दिया, कहाँ चली गई थी आप? कोई क्या दुर्घटना हो गई आपके साथ में, कुछ अनहोनी हुई क्या? ऐसा क्या था जिस वजह से? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि आप इतनी देर तक रुकी हो कभी। अब रेणुका क्या बताती, बताने लायक बात होती तो बताती। मर्यादा, ऋषि कुल की मर्यादा और एक आश्रमोचित व्यवहार, वो सारी चीज़ों को देख करके रेणुका ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, कोई विशेष बात नहीं। मैं आ रही थी जब, तो मुझे मेरे मायके के काफ़ी सखियाँ मिल गईं, उनसे चर्चाएं बातचीत होने लगी। और बातचीत करते करते मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि कितना समय निकल गया। और फिर जब स्मरण आया तो मैं दौड़ करके आई हूँ। आप परेशान मत होइए, वैसे ही काफ़ी विलम्ब हो गया है। पूछताछ और इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। कृपा करके आप बैठिए और अपने जो दैनिक कर्म हैं, संध्या पूजन या गादी, उसको आप करिए। मैं शुद्ध जल लेकर के उपस्थित हूँ।
जमदग्नि ऋषि को बड़ा अजीब लगा कि क्या बात कर रही है रेणुका, कोई बात तो है, कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। देखिए, व्यक्ति की बातचीत से पता चल जाता है, सामान्य व्यक्ति भी जान जाता है जब कोई झूठ बोलता है तो नज़र नहीं मिला पाता, नीचे को आंखें करता है, उसकी वाणी में वो बल नहीं होता है, वो सरलता वो स्पष्टता नहीं होती है, वो दिखी। तो बहुत आश्चर्य हुआ जमदग्नि ऋषि को कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए रेणुका को बहाने बनाने पड़ रहे हैं, मुझसे यानी अपने पति से झूठ बोलना पड़ रहा है। पति से झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, और यदि किसी स्त्री को, किसी महिला को अपने पति से झूठ बोलना पड़े तो समझो कि आगे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। शास्त्र ऐसा कहता है, कभी भी धर्मपत्नी को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, और यदि बोलना पड़ रहा है तो जान लीजिए कि आगे कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली है। और ये तो त्रिकालज्ञ थे जमदग्नि ऋषि, इन्हें लगा कि मुझे इस रहस्य को जानना आवश्यक है, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई रेणुका के साथ दुर्घटना घटित हो जाए। कि जैसा मैंने बताया था कि राजसत्ताएं कोई ना कोई साजिश रचती रहती थी, वो ऋषियों के प्रभाव से, मुनियों के प्रभाव से, उनकी लोकप्रियता के कारण जन समर्थन से परेशान रहते थे, और उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई चुनौती देने लगे। और वो राजसत्ता उस युग की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब नारद जैसा ऋषि तपस्या करने लगते थे तो देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन हिलता था। हम आप सब जानते हैं नारद को इंद्रासन नहीं चाहिए, लेकिन इंद्र परेशान हो जाता था, और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। वो कहानी हम आप जानते हैं सब, रामचरितमानस में भी उसका जिक्र है। तो ये परिस्थिति का भान करके जमदग्नि ऋषि ने ध्यान करके देखा कि मुझे देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, आज राम की मौत मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। और जब उन्होंने आंख बंद करके देखा तो सारा दृश्य उनको दिखाई दे गया। उनको बड़ी पीड़ा हुई और क्रोध भी आया। बोले कहा, अरे ये क्या किया रेणुका तुमने? ऋषि कुल में क्या इस तरह का चरित्र अच्छा लगता है? यदि हम ही लोग इस तरह के दृश्य देखने लगे, हम ही लोग इस तरह की लीलाओं या वासना और क्रीड़ाओं से प्रभावित होने लगे, तो समाज के शेष लोगों को क्या होगा? वो तो हम लोगों के आचरण को आदर्श मान करके शेष समाज आचरण करता है, हमारी कही हुई बातों को प्रामाणिक मान करके समाज आगे बढ़ता है। तो बहुत अनुचित किया, और उससे भी अधिक अनुचित मुझसे झूठ बोल रही हैं आप उसको स्वीकार भी नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कि आप फिर गलती कर सकती हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, रुमड़वान को, और उससे कहा कि रुमड़वान, तुम्हारी माँ ने अपराध किया है, इसको मृत्युदंड दो। रुमड़वान ने हाथ जोड़े, बोले का पिताश्री, मेरे लिए तो माता पिता यानी आप दोनों पूज्य हैं, और माँ का कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं है, मेरी माँ इतना बड़ा कोई अपराध नहीं कर सकती कि उसको मृत्युदंड दिया जाए, ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। महर्षि जमदग्नि के क्रोध की सीमा और बढ़ी, और उन्होंने तुरंत रुमड़वान को संज्ञाशून्य कर दिया। इसके बाद जो अन्य उनके बेटे थे, सुषेण, वसु, विश्वास, बारी बारी से उन्होंने इन सब से भी यही बात कही, और इन्होंने भी हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि आप जैसे आप हमारे लिए पूज्य हैं, ऐसे माँ भी हमारे लिए पूज्य है, और इतना बड़ा अपराध माँ का है भी नहीं। अगर इस तरह की कोई त्रुटि हो गई है कि उसके लिए उनका वध किया जाए, ये पाप हम लोगों से नहीं होगा। इन्होंने, महर्षि ने, जमदग्नि ने चारों बच्चों को संज्ञा शून्य कर दिया। तब तक भगवान परशुराम उस समय नहीं थे, वो अचानक आते हैं और सारी कहानी बताते हैं, और उनके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ ने ये अपराध किया है, और मैंने तुम्हारे इन चारों भाइयों को आज्ञा दी माँ का वध करने के लिए, चारों ने मना कर दिया। मोह के कारण इनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम सामने है, इन्होंने भोगा। अब तुम बताओ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो या तुमको भी यही सजा दूं? भगवान परशुराम को देर नहीं लगी सोचने में कि आगे क्या होने वाला है।
उन्होंने सोचा कि यदि मैं भी अपने भाइयों की तरह ही पिता की आज्ञा मानने से मना कर देता हूँ तो ये मुझे भी संज्ञा शून्य कर देंगे, और फिर मेरी माँ का क्या होगा। ये माँ जो आज मूर्ति बनी बैठी हुई है और अभी तक जिंदा है, अगर मैं नहीं रहा, क्योंकि भगवान परशुराम जानते थे कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, तो बोलेगा यदि मैं नहीं रहा तो ये बिना मारे मर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो स्वयं पिता ही इन्हें मार देंगे, जैसे मेरे 4 भाइयों को मारा अब मुझे मार देंगे, तो फिर मेरी माँ को भी मार देंगे। और हो सकता है माँ का वध ना करें, चूंकि ये हमको आज्ञा दे रहे हैं मारने के लिए, स्वयं पत्नी हंता नहीं बनना चाहते, स्वयं पत्नी का वध नहीं करना चाहते होंगे, तो त्याग तो देंगे मेरी माँ को। और अगर पिताश्री ने माँ का त्याग कर दिया तो माँ के लिए तो मरण से भी अधिक कठिन जीवन हो जाएगा, तड़प तड़प के फिर वो मरेंगी। थोड़ी देर में सारा घटनाक्रम, सारे भविष्य में जो हो सकता था वो, और तुरंत उनके मन में प्रत्युत्पन्न मति पैदा हुई कि मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना है, और आज्ञा पालन से पिताजी प्रसन्न होंगे, फिर मैं जो चाहता हूँ मैं करा लूँगा, माँ का अपराध भी क्षमा कराऊँगा, भाइयों को भी जिंदा कराऊँगा, सारी चीज़ें कराऊँगा। और इधर तो एक तरह से माँ रेणुका अचेता अवस्था में दुखी होकर के एकदम मस्तक नीचे करके चुपचाप बैठी हुई थी, गिलानी से भरी हुई थी। सारे दृश्य उनके सामने, 4 बेटे उनके सामने पड़े हुए थे। पति अत्यंत क्रोधित थे, उनको तो सुध बुद्धि नहीं थी कि अब क्या हो रहा है। उसी दौरान भगवान परशुराम ने भगवान शिव द्वारा दिए हुए विद्वज्जू नाम के परशु से माँ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देख करके सारा क्रोध समाप्त हो गया जमदग्नि ऋषि का, वो करुणा से भर गए और उन्होंने कहा कि बेटा राम धन्य है, धन्य है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके बहुत बड़ा कार्य किया है। बेटा तुम चिरंजीव हो गए, दुनिया में कोई आपसे विजयी नहीं हो सकता है, आप त्रिलोकी में विचरोगे, जब चाहोगे तब तक इस संसार में रमण करोगे। ढेर सारे आशीर्वाद। हाथ जोड़ करके भगवान परशुराम सामने खड़े हैं। जमदग्नि ऋषि को लगा कि बेटा कुछ कहना चाहते। बोले का बेटा बोलो, क्या चाहते हो तुम? बोले का पिताजी मेरी प्रार्थना है, विनती है आपसे, एक अनुरोध है, निवेदन है। बोले का बताइए। बोले का कृपा करके मेरी माँ को जीवन प्रदान करिए, इनको पुनर्जीवित करिए, मेरे भाइयों को भी पुनर्जीवित कर दीजिए। और पुनर्जीवन से पिताजी ऐसे जीवन भी किसी काम का नहीं। जो घटनाक्रम हुआ है, अगर ये घटनाक्रम इनको याद रहेगा तो ये वैसे भी उनके जीने के बराबर नहीं होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है, आप में तपस्या का बल है, ये सब की मस्तिष्क से, स्मरण से इसको समाप्त कर दीजिए। और प्रसन्न हुए जमदग्नि ऋषि, क्योंकि उनको स्वयं अब जो क्रोध की प्रणति हुई थी, 4 पुत्रों को संज्ञा शून्य होना, माँ रेणुका का सामने पड़ा हुआ शरीर, स्वयं अत्यंत कष्ट और करुणा में थे। वो एक तरह से वो बहाना चाहते थे, उन्हें लगता था कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अब अपनी गलती सुधार लूँ, एक तरह से अपने क्रोध का परिष्कार कर लूँ। और उन्होंने तुरंत उन 4 बच्चों को जिंदा किया जो भगवान परशुराम के बड़े भाई थे। कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि भगवान परशुराम ने तो विवाह नहीं किया, तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर आज भार्गव वंश कैसे चल रहा है, भृगु ऋषि कैसे गोत्र में हैं लोगों के? तो जैसा मैंने बताया कि 4 भाई उनके थे, रोमणमान, वसु, विश्वास, सुषेण। सबसे बड़े रोमणमान थे, दूसरे सुषेण थे, तीसरे वसु थे, और चौथे विश्वास, और 5वें भगवान परशुराम। तो जो 4 बेटे थे उनका वंश चला, आज भी चल रहा है। और ये किसी को कुछ पता नहीं चला, ना तो रेणुका को पता चला क्या घटनाक्रम हुआ, ना इन तीनों बच्चों को पता चला। सब कुछ पूर्ववत, सब कुछ वैसे ही आश्रम, वैसे सारी चीज़ें, वो सब। अब सामान्य बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी देखे कि क्या भगवान परशुराम ने कोई अनुचित कार्य किया। और यदि भगवान परशुराम अपनी प्रत्युत्पन्न मति से, अपनी प्रचंड मेधा से इस कार्य को नहीं करते तो परिणाम क्या होते, इतिहास तब क्या बना होता।
और जैसा कि भगवान शिव ने ही, मैंने एक प्रसंग में बताया था जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे कि बेटा तुम अधर्म का लेस मात्र भी सहन नहीं करोगे, तो वो अधर्म चाहे उनके जो गुरु ने, जब भगवान शिव ने किया तो उन्होंने उनके सिर पर प्रहार किया, और जब माँ ने किया और पिता ने बताया कि ये अधर्म किया तुम्हारी माँ ने, तो उन्होंने माँ पर भी प्रहार किया। लेकिन उस घटनाक्रम का प्रक्षालन भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो इस प्रकार से ये जो भ्रांति है और यह एक कलंक के रूप में जो अज्ञानी समुदाय इस बात को कहता है कि उन्होंने तो अपनी माँ का वध किया था, वो कैसे देवता है, कैसा भगवान है, कैसा अवतारी है, कैसे विष्णु का अवतार है, मेरे ख्याल से शायद उनकी समझ में कुछ बात आई होगी। और एक अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी हमारे महान ग्रंथों, हमारे संतों, हमारे महर्षियों, ऋषि मुनियों, अवतारी पुरुषों, महापुरुषों के बारे में कोई संदेह हो तो योग गुरुओं के चरणों में बैठ करके उस संदेह का प्रक्षालन करिए, ना कि अपनी मंद बुद्धि से अर्थ का अनर्थ करिए, जैसा कुछ लोग एक दो चौपाई दोहों को लेकर के बकवास करते घूमते हैं, जग हंसी कराते हैं जग हंसी कराते हैं। इस तरह से हम लोगों को हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए। आज के दिन इतना ही। जय जय परशुराम, जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री राम, जय जय जामदग्ने राम, जय हो भार्गव राम, जय हो रेणुका नंदन भगवान श्री परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय।